अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन दरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं खुदावंद के हुज़ूर आकर सर बसजदा होकर ममनून रहूँ, शुक्रगुज़ार रहूँ, उसकी शुक्रगुज़ारी करूँ, उनकी खुदावंद के गुण गाऊँ। जैसे कि वो हिंदी गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत। ये गीत जब मेरी शादी हुई तो हम नेपाल से दिल्ली वापस आ रहे थे। नेपाल में हमारी शादी हुई और तो इस दौरान बस में बैठकर मैंने ये गीत दोहराया अपनी बेगम साहिबा के लिए और वो दिन याद है अब भी। 30 से ज़्यादा बरस हुए। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम करते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, यीशु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। हमेशा उसके धन्य कहना, उसकी शुक्रगुजारी करना, ये लाजिम है हमारे लिए। मैं खुदावन का इसीलिए शुक्रगुजार हूँ। हेलो 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 भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम सलाम भाई, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है भाई? हाँ जी, ठीक ठाक, अब्बास बोल रहा हूँ। हाँ भाई अब्बास, कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल ठीक खुदा ठाक। का आपकी दुआएं, खुदा आपकी का दुआओं की वजह से बेटी मेरी पास हो गई है जी मैट्रिक में। हालेलुया हालेलुया। तो एफएससी में दाखिला करवाया, तो उनके लिए भी स्पेशल, बच्ची के लिए भी बात करनी है कि जरा अच्छे नंबर मिले उसको। जरूर मैं तो दुआ स्पेशली जो है ना, स्पेशली ना पास्टर साहब, मैं कारोबार के लिए बहुत परेशान हूँ। जरूर मैं कारोबार दिन ब दिन ना डूबता जा रहा है, समझ नहीं आ रही। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। दुआ खुदावन मेहरबान है, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन, मैं इस वक्त भाई अब्बास को तेरे हुजूर लाता हूँ और उसके घर वालों को, उसके रोज़गार को, रोज़ी रोटी को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तू उनके लिए मौक़े के दरवाज़े खोल। खुदावन तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, उनका हाथ थाम है। खुदावन खुदावन मैं दुआ करता हूँ भाई के लिए कि तू उनको बरकत अता फरमा, तेरा फजल उनके लिए जारी हो। और उनकी बेटी के लिए खुसूसन मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कामयाबी हासिल की मैट्रिक के इम्तिहानात में। खुदावन तू उनको मज़ीद बरकत अता फरमा। जब वो खुदावन मज़ीद पढ़ना चाहती हैं, खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तू उनको सरफराजी और कामयाबी अता फरमा। तू खुदावन अपने ख़जाने से लिए उनके लिए मुहैया फरमा ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब रहें और तुझे जलाल दें। खुदावन मैं दुआ करता हूँ इस घराने के लिए कि तू अपना हाथ इन पर रख, तेरे साए रहमत, तेरे दस्ते शफ़क़त इन पर हो और तेरा फजल इनके लिए जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। आमीन जी। शुक्रिया भाई अब्बास, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको भी बरकत दे। शुक्र, खुदा हाफिज, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है, वो सुनने वाला खुदावंद है, वो सुनता है। कभी कभार शायद हमें ये लगे कि खुदावंद नहीं सुनता, मगर वो सुनने वाला खुदावंद है, वो सुनने वाला खुदावंद है। यीशु
मेरा साथ ना छोड़ेगा। वो हमेशा मेरे साथ है, उसकी संगति हमेशा मेरे साथ है, उसकी भरपूरी हमेशा हमेशा मेरे साथ है। वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। हेलो 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 बहन, कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ बहन, बात कर। जी पास्टर जी, आप मेरी मम्मा के लिए दुआ करें। जरूर टाइफाइड बुखार है। जरूर मैं दुआ करूंगा। बहन आपका नाम क्या है? पास्टर जी मेरा नाम आसमा है। आसमा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन आसमा को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ बहन आसमा के लिए कि तू उनको बरकत दे और तसल्ली अता फरमा। उनकी वालदा के लिए इस वक्त मैं दुआ करता हूँ अपनी बहन के लिए। खुदावन तू उनके बदन को छू और उनको शफाए कामिल अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ तेरा फजल उनके लिए जारी हो, तेरे दस्ते शफकत और साए रहमत उन पर हो, तेरी हुजूरी को वो महसूस कर सकें। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू उनको कामिल चंगाई अता फरमा। उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ उनको भी बरकत दे, ताकि वो तुझे जलाल दें, तेरे लिए नमक और नूर हों। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ कट रही है, आप बात करें। अब आ रही है आवाज़। हेलो। हाँ जी बहन, हाँ जी बात करें। हाँ जी, मैं रहीला बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। हाँ जी बहन राहीला, मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपके लिए। आप मैंने कल भी आपके लिए दुआ की थी। हाँ जी, मेरी गवाही थी बेटे की। खुदा का शुक्र है, गवाही दें। जी मैंने बोला था कि मैं जरूर बुध वाले रोज, तो खुदा उनकी शुक्रगुजार है, उसका बुखार ठीक है, खुदा का शुक्र। तो वीकनेस है, तो मेरे ये गवाही मैं इसलिए देती हूँ कि खुदा आपको इस्तेमाल है और के जलाल के लिए खुदा का फजल है, खुदा का फजल है। शुक्रिया बहन गवाही देने का, शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत तो दे। आपने मेरे खामद के लिए दुआ करनी है, उनको भी बुखार है और गला बहुत ज्यादा खराब है। मैं जरूर दुआ करूंगा। उनका नाम है। हाँ जरूर दुआ मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए भी आपने दुआ करनी। जरूर जरूर है। खुदावन मैं बहन राहीला को फिर तेरे हुजूर लाता हूँ, जिस तरह मैंने कल दुआ की उनके फर्जंद के लिए, तूने उन्हें शफा दी है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उन्हें कामिल चंगाई अता हो। खुदावन उनकी कमज़ोरी जो है वो क़ुव्वत में बदल जाए, तेरी क़ुव्वत उनके साथ हो। और मैं दुआ करता हूँ बहन के खावन के लिए, उनके हस्बैंड के लिए दुआ करता हूँ, अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, तू उनको भी शफा दे। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ इस घराने को बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन पर हो। खुदावन तेरा फजल इनके लिए जारी हो, वो नमक और नूर बने। ऐ खुदावन तेरे लिए तेरी गवाही हमेशा दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन राहीला। खुदावन आपको बरकत दे भाई। शुक्रिया आपका भी, खुदावन आपको भी बरकत दे। हेलो 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 जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, आपकी आवाज़। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं प्रेयर करवाना चाहता हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सुदीप सोत्रा। भाई सोत्रा, मैं ज़रूर आपके लिए क्या दुआ करूँ आपके लिए? मैं बेरोजगार हूँ, मेरे लिए आप दुआ करेंगे, खुदा मुझे रोजगार मुहैया करे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन तेरे फर्जंद के लिए, भाई सहोत्रा के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस वक्त कि तू उनके लिए मवाक़े के दरवाज़े खोल। खुदावन तू उनकी मदद फरमाए। खुदावन तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, उनका हाथ थाम है। खुदावन उनके लिए दरवाज़े खोल। ऐ खुदावन फजल अता फरमा,
खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं दुआ करता हूँ कि भाई को बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे। खुदावन ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे भाई। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन की सलामती आप पर हो। सलाम पादरी साहब। भाई साहब, मैंने दुआ करवानी थी अपनी बीवी के लिए कि उसके मैदे में दर्द हो रही है काफ़ी देर से, तो मेहरबानी होगी आप ज़रूर दुआ करना। मेरा ईमान है कि दुआ के वसीले से खुदा मेरी बीवी को शिफा देगा। ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त भाई के बेगम साहिबा को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरी बच्ची को तेरे हुजूर लाता हूँ, अपनी बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन, तेरे कदमों में लाता हूँ खुदावन। तो उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तेरी सलामती इस घराने पर हो खुदावन। मैं दुआ करता हूँ अपनी बहन के लिए कि तू उनको चंगाई दे, उनके बदन को छू ऐ खुदावन, उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा। तेरे दस्ते शफ़क़त, तेरे साए रहमत उन पर हो ऐ खुदावन। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ और खुदा बाप के जलाल के लिए आमीन आमीन और आमीन। खुदावन आपको बरकत दे भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और मैं ज़रूर दुआ करता रहूँगा बहन के लिए कि खुदावन उनको कामिल चंगाई अता फरमाए। हेलो, अस्सलाम भाई साहब। भाई साहब जी क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी, मैं ना पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, जेलम से। हाँ जी, ज़मान बात कर रहा हूँ मैं। भाई ज़मान, आपसे बात करता हूँ दुआ के लिए। आज भी अम्मी दी ना, अम्मी दुआ तो आए ने मरियाबाद होती है दुआ, वो तो दुआ तो आए ने राती ते उन्हां दी तबीयत जेहड़ी ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है ते जेहड़ा उन्हां दा फेस है ना थोड़ा जिहा टेढ़ा होने लग पिया ते जरा उन्हां नूं थोड़ी जी शिकायत फाले दी हो रही है ते जरा तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि उन्हां आस्ते जरा दुआ करनी है ते खुदा उन्हां नूं तंदुरुस्ती सेहत देवे ते लाजमी दुआ करनी, ठीक है? ते मेरी अपनी वाइफ दे भी जेहड़े ना वाल बड़े लथदे ने बहुत ज्यादा, उन्होंने भी मसला बने हैं ते मैं अभी भी बड़ा परेशान हाँ भाई साहब जी। तो जरा मेहरबानी है, जरा लाजमी मेरी वाइफ वास्ते भी ते मदर इन लॉ वास्ते भी लाजमी इन्हां दोवां वास्ते दुआ करनी जे इन्हां नूं खुदा अपने ब्लड दे विच पे होए ते इन्हां नूं तंदुरुस्ती सेहत देवे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं भाई को इस वक्त तेरे हुजूर लाता हूँ, भाई के घर वालों को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनके वालिदा के लिए, उनके सास के लिए खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको चंगाई अता फरमा खुदावन, उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। और फिर मैं अपनी बहन के लिए, उनके बेगम साहिबा के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको भी कामिल चंगाई अता फरमा, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनके बदन को छुए खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तेरी सलामती इस घराने पर हो खुदावन। भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, भाई को बरकत दे, उनके लिए मवाक़े के दरवाज़े खोल खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तेरा फ़ज़ल इनके लिए जारी हो खुदावन। खुदावन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि तू दुआओं को सुनता है, सुनने वाला खुदावंद है। तू हमारा साथ कभी न छोड़ेगा। भाई को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, भाई के घर वालों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनको बरकत अता फरमा, उनको नमक और नूर बना अपने लिए खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में और खुदा बाप के जलाल के। आमीन आमीन और आमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे कि इस गीत में है, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। देखिए, खुदावन यीशु मसीह का नाम येशुआ, खुदावन यीशु मसीह का नाम ही निजात देहिंदा, खुदावंद निजात है, ये खुदावन का नाम है। और फिर इमानुएल, खुदा हमारे साथ, खुदा खुद हमारे साथ, वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारा चरवाहा है और हमें कभी घटी नहीं होगी।
अगर हमारा ईमान पुख्ता है इस खुदावन पर, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। ईमान हमें खुदावन का हाथ हमें रखना है, हमें ईमान रखना है। खुदावन वो नामुमकिनात का खुदावंद है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाला खुदावंद है। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से। यीशु को याद करें, वो कश्ती में सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे, आंधी आई, तूफान आया बहीरे में, झील में। शागिर्द डर गए, खौफ के मारे कहा, उस्ताद उस्ताद, ऐ मौला, ऐ खुदावंद, क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं? और खुदावंद उठे, कहा, ऐ कम एतकादो, ऐ कम एतकादो, कब तक मैं तेरे साथ रहूं? और उसने बादो बारान दोनों को हुक्म फरमाया, हवा को हुक्म फरमाया और बारिश को हुक्म फरमाया, और एकदम से आरामिश छा गई। वो है हमारा खुदावन, वो है हमारा खुदावन, वो है मेरा मुंजी। हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, कैसी है? सलाम बहन जी, कैसी है आप? ठीक है? हाँ जी भाई, ठीक है, खुदा का शुक्र। आपका नाम? मैंने दुआ करवानी थी भाई ना। हाँ जी, आपका नाम क्या है बहन? जेल के अंदर है तो दुआ करे कि खुदा उन्होंने रिहाई दे। जरूर। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम रानी है। बहन रानी, आपके भाई का नाम क्या है? भाई का नाम कैसर है। कैसर। खुदावन, मैं इस वक्त सबसे पहले भाई कैसर को तेरे हुजूर लाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, मैं वजह नहीं जानता मगर तू जानता है कि क्यों वो कैद में है खुदावन। मगर मैं दुआ करता हूँ कि तू रहम फरमा खुदावन, तू रहम फरमा, तू रहम फरमा खुदावन कैसर पर। तू खुदावन जिनके कैद में वो हैं खुदा, उनके दिलों में अपना फजल जारी कर ताकि वो रहीम बने। और बहन रानी के लिए मैं दुआ करता हूँ जो कि अपने भाई के लिए परेशान है। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तेरी तसल्ली बहन रानी के साथ हो, तेरे बरक़ात इन पर हो खुदावन, तेरा फजल इन पर हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत इन पर हो। कि घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने थैंक यू का। पास्टर हाँ जी, खुदावन आपको you, बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। और मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप जो वेबसाइट है तेराकलाम.com, उसमें जाएं और खुदा का कलाम अपने लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ें और देखें खुदावन की कुदरत को, देखें, तजुर्बा करें, तजुर्बा करें खुदावन की कुदरत को। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ, खुदावन आपको बरकत दे। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम है, मेरे लिए बहुत ज्यादा ही और आप बहन आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। आप घर के एक ऐसे हिस्से में जाएं जहां से आपकी आवाज़ दुरुस्त आ सके। आप फिर से दोहराएं मेहरबानी करके, आपका नाम क्या है और मैं क्या दुआ करूं आपके लिए? हेलो हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ बहन, सुन रहा हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ, बात करें। गुजरावाला से, पाकिस्तान से बोल रहे। मेरे रिश्ते में बहुत ज्यादा रुकावट है। दुआ करें, 9
मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। पास्टर जी हम कॉल कर रहे हैं को वो पैसों की मदद कर रहे हैं, हमारे जरूर मैं दुआ करूंगा बहन, जरूर मैं दुआ करूंगा। आप मेहरबानी करके अपना नाम दोहराएं। आपका नाम क्या है? अलीशा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन के लिए दुआ करता हूँ। बहन अलीशा, शायद दुरुस्त सुना हूँ मैं या नहीं, मगर तू जानता है खुदा, उनका नाम जानता है, उनके फ़िक्र को, उनके ज़िक्र को जानता है, उनके निशस्त व बर्खास्त को जानता है। खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू रिश्तों को जोड़ने वाला खुदा है। वो शख्स, वो बंदा जिसे तूने चुना है खुदावन बहन के लिए, मैं दुआ करता हूँ इसका मुकाशिफा कर बहन के लिए खुदावन। मैं दुआ करता हूँ जो भी वो उनके दिल को तैयार कर इसी वक्त खुदावन, उसके दिल को तैयार कर बहन के लिए और बहन को उनके लिए और दोनों को तेरे जलाल के लिए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू ये दरवाज़ा बहन के लिए खोल, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हाँ जी, आपने जो कहा, मैं क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही थी, जो भी आपने दुआ की है खुदा जानता है, खुदावन जानता है। आप मेहरबानी करके टेक्स्ट करें मुझे, जो आपने कहा उसे टेक्स्ट में दोहराएं या फिर एक वॉइस मेल छोड़ें, तो उस वॉइस मेल में आप मुझे समझाएं कि मैं क्या दुआ करूं, दुरुस्त दुआ करूं। खुदा जानता है और खुदावन जानता है, तो मैं ज़रूर दुआ करूंगा। खुदावन बहन ने जो भी मुश्किल तेरे हुजूर रखी है, ऐ खुदावन मैं, हाँ जी बहन, मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, खुदावन उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन, आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। आपकी आवाज़ बहुत कट रही थी, आप मेहरबानी से वॉइस मेल करें और मैं आपके लिए वॉइस मेल में ही दुआ छोड़ूंगा और आपके लिए मैं दुआ करूंगा। खुदावन आपको बरकत दे बहन, शुक्रिया फ़ोन करने का। हाँ जी, तो खुदावन सुनने वाला है। वो एक गीत है, बहुत बहुत अरसों पहले मैंने ये गीत सुना था। एक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक अबरीजनी है, जो ऑस्ट्रेलिया के ही हकीकी लोग हैं, निवासी लोग हैं। वो जो जिसे हिंदी में आदिवासी कहते हैं, जो भूमि लोग हैं उर्दू में, और फ़ारसी में भूमि कहते हैं, उसी बूमो मर्ज़ के हकीकी लोग हैं। उसका नाम अभी मैं भूल गया हूँ, मगर उसने एक गीत गाया है, Telephone to glory, oh a joy divine, I can hear the current moving on the line, made by God the Father for his very own. You can talk to Jesus on this royal telephone. बहुत ही खूबसूरत है। दुआ को हमारे बीच और खुदा के बीच एक टेलीफोन की सूरत में पेश किया है, जलाल का टेलीफोन। दुआ हमारी जो दुआ है वो जलाल की टेलीफोन है, और इसे खुदा बाप ने अपनों के लिए, अपने फर्जंदों के लिए बनाया है। इस दुआ को made by God the Father for his very own. You can talk to Jesus. तुम यीशु के साथ बात कर सकते हो on this royal telephone. ये जो शाहाना टेलीफोन है खुदा ने जो बनाया है हमारे लिए, ये एक रास्ता है, दुआ का रास्ता। बहुत अहम है दुआ बहुत अहम है, बहुत अहम है। मैं कोशिश करूंगा कि इस को स्क्रीन पर ला सकूं क्लिप देखने के बाद। तो आप तेराकलाम.com में जाएं, ज़रूर जाएं, और वहाँ से आप खुदा का कलाम सुन पाएंगे और उर्दू ज़बान में
पंजाबी ज़बान में और ज़बानों में भी। और इस तरह आप ये जो लाइव प्रोग्राम है जिस तरह आप देख रहे हैं वो लाइव प्रोग्राम भी यहीं से देख पाएंगे और मज़ीद ज़बानों में यहाँ पर हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी के बारे में जो फ़िल्म है लूका की इंजील के मुताबिक, वो फ़िल्म भी आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जीसस फिल्म इन द लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर गलती हुई है। इस फिल्म में आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी, तालीमात और मौजज़ात को देख सकेंगे जो मसीह के शागिर्द हज़रत लूका के मुताबिक इंजील मुक़द्दस पर मबनी है। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को जाएं और यहाँ से आप ये फ़िल्म देख पाएंगे और खुदा आपको बरकत दे इस वसीले से। तो ज़रूर terakalam.com में जाएं। एक टेक्स्ट मैसेज है, मैं इस टेक्स्ट मैसेज को पढ़ूँगा। नोमी की तरफ से, अपलस नोमी, खुदा आपको बरकत दे और आज के कलाम के ज़रिए हमें भी ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमें हर बुध प्रोग्राम के ज़रिए मसीह की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं ताकि हम भी मसीह के पैरोकार बन सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी वजह से तो खुदावन ने अब तक मुझे इस दुनिया में छोड़ा है और आपको। जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं, जी तो चाहता है कि इसी वक्त मैं जलाल को जाऊं, मगर इंजील की खातिर, उन लोगों की खातिर जिनके लिए मैं इंजील की बशारत दूं, मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक चाहता हूं कि यहीं पर रहूं। हालांकि जलाल बेहतर है। इसी वजह से मेरे अजीज भाई, इसी वजह से खुदावन आपको मजीद बरकत दे और खुदावन की सलामती आप पर हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन हमें इस्तेमाल करता है, हम सबको इस्तेमाल करता है और मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। भाई काशी मसीह भी हेलो, गुड इवनिंग और गॉड ब्लेस और आमीन कहते हैं। भाई काशी मसीह, खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए, खुदावन की सलामती आप अजीज़ों पर हो। तो आज का क्लिप देखेंगे और इस क्लिप में कुछ सख्त बातें हैं, क्योंकि जिस जाविये से खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बात करते हैं, ये सख्त बातें करते हैं, उस जाविये को समझने के लिए उस वक्त के कल्चर को, उस वक्त के अनात को हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि यहूदी जो है वो अपने आप को पाक और दूसरों को वो नापाक कहते थे, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत की आजमाइश की ताकि यहूदी जो है वो उनके जल्बे तवज्जो करार पाएं, यहूदी उनके जल्बे तवज्जो करार पाएं कि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि इनके लिए भी आया हूं, इन दूसरों के लिए भी मैं आया हूं। हेलो, सलाम बहन जी, कैसी आप? ठीक है जी पास्टर जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। आप कैसे हैं? खुदा का ठीक है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। हाँ जी बहन। पास्टर जी मैं आपको 2-3 दिन हो गए फोन करती हूँ, आपको आते ही नहीं है। बहन शायद मैं मसरूफ़ था, मैं माजरत चाहता हूँ। अब आप बात करें। खुदा का शुक्र है आपने फ़ोन किया है। नहीं, माजरत की कोई बात नहीं पास्टर जी, आपको पता है ना कि मैं कह रही थी आपसे मैं रेगुलर दुआ कराऊंगी। हाँ जी बहन, ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर मैं दुआ करूँगा बहन। खुदावंद ने इस वक्त जी मुझे पहचाना है। हाँ जी बहन, आप हमेशा फ़ोन करती हैं, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। जी खुदावंद, मैं बहन को फिर तेरे हुजूर लाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत बहन पर रहो खुदावंद। तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावंद। उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे। ये दुआ मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ और खुदा बाप के जलाल के लिए खुदावंद। आमीन, आमीन और आमीन। शुक्रिया बहन, शुक्रिया बहन। कभी कभार जब मैं मसरूफ़ होता हूँ या यहाँ पर रात होती है, वहाँ पर दिन होते हैं, तो आप ऐसा करें, वॉइस मेल छोड़ें और फिर मैं वॉइस मेल में भी आपके लिए दुआ करूँगा ज़रूर। हाँ जी बहन। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आमीन, आमीन। पास्टर जी आपने मुझे ना अपनी सुबह की दुआ में याद रखना है और रात की दुआ। ज़रूर ज़रूर। खुदावन आपको बरकत दे,
खुदावन आपको बरकत दे। जी पास्टर जी, मेरा 16 तारीख को टेस्ट है, जरूर मैं दुआ तो करूंगा। खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक वो मेरा टेस्ट सही है। जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर मैं दुआ करूंगा। खुदावन मेहरबान है। खुदा शुक्रिया बहन फोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। भाई आपने फ़ोन किया और आप आइए क्लिप देखेंगे। आज के क्लिप में गौर फरमाएं, एक मसीही, एक ऐसे शख्स जिसे यहूदी बुरा समझते थे, मगर खुदावन ने उसके ईमान की बुनियाद लेकर उनको उनकी बच्ची को शफा दी। तो ये क्लिप आज हम देखेंगे और बगौर से खुदा का कलाम सुने। हेलो बहन। सलाम जी। सलाम बहन। सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। तुसी सुनाओ, तुसी ठीक हो? खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी, खुदा का फजल है। बहन आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम हमीदा है। मैं फोन कर रही हूँ बुद्ध एबटाबादों में बोल रही हूँ। हाँ जी बहन हमीदा, हाँ जी बहन हमीदा, खुदावन आपको बरकत दे। आज क्या दुआ करूँ आपके लिए? आज मैं पता नहीं बस को दुआ कराई से अपने बेटे लिए, ते खुदा ने मैंने मूसा वगैरह पुत्रा दिता है। फिर मैं जब होया उदन गवाही भी दिती सी। हालेलुया हालेलुया। मैं तुहानू आख्या लागे हो तो तुहानू मैं मठियाई खवावा, मेरी मैनू खुदा ने पोतरा दिता तुहाडी दुआ नाल। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, खुदा का फजल है, खुदा का। आपकी मिठाई मुझे मिल गई। बस दुआ मेरे लिए करो, मेरे घरे वाले लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चा पोतरियां पोतरिया दोतरियां दोतरियां लिए दुआ करो। जरूर जरूर। खुदा मेरा नाम लिख लो, मेरे घराने लिए दुआ करया करो। मेरे गुर्दियां च बड़ी तकलीफ रहिंदी सी। जरूर दुआ करूंगा, जरूर दुआ करूंगा। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਚਾਰ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾਂ। मैं जरूर दुआ करूंगा। ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी मैं जरूर दुआ करूंगा। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਪ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵੇ। हाँ जी खुदा का ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੋਵੇ। खुदा का शुक्र है, खुदावन का शुक्र है। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। ऐ खुदावन, मैं फिर बहन हमीदा के लिए दुआ करता हूँ, तेरे हुजूर लाता हूँ। हाँ जी हाँ जी मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनके मुश्किलात को तू जानता है। उनके बच्चों के लिए खुसूसन मैं दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनसे बात कर, खुदावन तू उनमें आजिज़ी ला, खुदावन सुधार लाए, खुदावन उनसे बात करे। खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि वो ये पैगाम सुने और समझें। और बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ उन पर तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत हो। कि घर वालों के लिए फिर मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप की जलाल के लिए आमीन 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ साथ होवे, बड़ा बड़ा बुआ और सलामती दवे बच्चियां नु भी। शुक्रिया बहन, खुदावन आपको बरकत दे। शुक्रिया बहन दुआओं का, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। आपने फ़ोन किया था, आप मेहरबानी के करके फिर से फ़ोन कर सकते हैं। तो आइए आज का क्लिप देखेंगे। बगौर से खुदा का कलाम सुने, बगौर से। खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं एक पहाड़ी के तकरीबन चोटी पर हूँ। यहाँ पर पेड़ ज़्यादा हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर मेरे सामने एक और पहाड़ी है जहाँ पर आप बादल को देख रहे हैं। वो लेबनान का एक मशहूर कस्बा या गांव है जिसे बाइबल में हम सूर और सैदा या सैदून कहते हैं। अंग्रेज़ी में या यूनानी ज़बान में टायर के नाम से भी मशहूर है अगर आप अंग्रेज़ी बाइबल पढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहूदी लोग जो हैं वो कनानी लोगों को बहुत बुरा मानते थे, यहाँ तक कि कुत्तों की मिसाल देते थे वगैरह, नजस या मुर्दार जैसे भी आप कहें, क्योंकि वो मजहबी थे। खुदावन ने उनको ऐसा नहीं बुलाया था कि इस तरह करें, मगर वो नाकाम रहे खुदा के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। खुदा ने इब्राहीम को इसलिए नहीं चुना कि वो दूसरे कौमों को भूल जाएं, बल्कि इसलिए चुना कि इब्राहीम के नस्ल से जो लोग आते हैं खुदा की मर्जी को दूसरे अक़वाम तक फैलाएं। और इसकी मिसालें हमारे पास है, जैसे कि राहाब हुए और जैसे कि रूत हुए, बहुत से और हैं जो गैर कौमों से
आए, खुदावन पर ईमान लाया, तो इसका मतलब ये है कि खुदा का सारा मकसद इसी पर था कि इब्राहिम की नस्ल से लोग जो हैं वो खुदा की मर्जी को, खुदा की बादशाही को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी यहोवा से रूशनास हो जाए। मगर इस्राएली लोग अब तक भी इसमें नाकाम रहे हैं। मगर वादे के मुताबिक फिर भी निजात उन्हीं में से आए, खुदावंद यीशु मसीह जो खुद यहूदी थे। मत्ती की इंजील उसके 15 बाब में हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को पाते हैं। हकीकी खुदावंद यीशु मसीह एक बार वहां गए, एक बार लिखा हुआ है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, जो बिल्कुल आपके सामने है। वो पहाड़ियां देख रहे हैं, उसके उस पार जो है आपको मेडिटराना मिलेगा, मेडिटरेनियन सी मिलेगा। और यहाँ लिखा है, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। क्योंकि इस कनानी औरत ने इस बारे में सुना था कि यीशु मौजज़े करता है। उसने पहले ही से खुदावन पर ईमान लाई थी। मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। तो यीशु के इर्द गिर्द बहुत से यहूदी भी वहाँ पर हैं, वो भी टिकटिकी लगाकर देख रहे हैं कि ये खुदावन यीशु मसीह क्या कहते हैं। और फिर खुदावन यीशु मसीह उनको कहते हैं अंग्रेजी में पोक करना, या उनको सुई लगाना या कांटे उनको चुभाना, उस हिसाब से ये कहता है कि देखें क्या होगा, ताकि उनको सबक दे के सिर्फ ये पैगाम यहूदियों के लिए नहीं बल्कि खुदा सारी दुनिया से, सारी जगत से मोहब्बत रखता है, प्रेम करता है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया पहले, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे यह अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यहाँ पर यह मुश्किल है इसको हजम करना, क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है कि सबसे पहले निजात यहूदियों के लिए, वो अपनों में आए और अपनों ने उसे रद्द कर दिया। फिर उसके बाद जो आयत है यूहन्ना की इंजील पहले बाब में, मगर जितनों ने उसे कबूल किया, चाहे वो यहूदी गैर यहूदी हों, उन सब के लिए ये पैगाम है कि खुदा उनसे मोहब्बत रखता है और उनको निजात देता है। क्योंकि उसके तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए। हिंदी में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु शीश्वक जीवन पाए या फिर अनंत जीवन पाए। कलाम मुक़द्दस में हम यही पढ़ते हैं कि खुदावन ने ज़र्रा बज़र्रा इस्राएलियों को कहा कि भाई मैं तेरे निजात के लिए पहले आया, ताकि तेरे वसीले से, तुम्हारे वसीले से दूसरे भी मुझे जाने। बल्कि इब्राहिम के ज़माने से यही था, इसहाक के ज़माने से, याकूब के ज़माने से, मगर वो नाकाम रहे खुदा के इस पैगाम को पहुँचाने तक दूसरों तक। फिर वो खुद आए अपनों में, अपनों ने उसे रद्द कर दिया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। बहुत सख्त अल्फाज हैं ये। खुदावंद यहाँ जो यहूदी उनके साथ थे, जो शागिर्द उनके साथ थे, जो खुदावंद के पीछे पीछे आ रहे थे, उन सबको सबक देने के लिए ऐसा कहा। ये नहीं कि उसकी बेहतरामी की, क्योंकि खुदा सारी जगत से प्रेम करता है, मोहब्बत रखता है। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने क्या जवाब दिया? इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? जितना बड़ा, अगर कम नहीं तो इतना बड़ा कि उसका ईमान जो है उस जैसा, जैसे कि वो
सूबेदार था रूमियों का। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शफा पाई। खुदावंद ईमान के मुताबिक अमल करता है, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, कोई फ़र्क नहीं। और इसकी मिसाल हम रोमियों के नाम खत उसके 3 बाब में पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है, पस यहूदी को क्या फ़ौक़ियत है। रोमियों के नाम खत 3 बाब 1 आयत में हम, पस यहूदियों को क्या फ़ौक़ियत है और ख़तने से क्या फ़ायदा। हर तरह से बहुत ख़ास करिए कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ इसी वजह से, क्योंकि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। अगर बाज़ बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफ़ादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनांचे लिखा है, तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुक़द्दमे में फ़तह पाए। और फिर नेकोकारी में के बारे में हम पढ़ते हैं, बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? 9 आयत में पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर बेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर बेशतर ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, यानी कोई भी इंसान, न यहूदी न गैर यहूदी, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी ज़बानों से फ़रेब दिया है, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़ रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ़ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, खुदा के साथ हमारे रिश्ते कैसे बहाल होता है। मगर अब शरीयत के बग़ैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को, सब यहूदी और गैर यहूदी, चाहे वो कोई भी हो, हासिल होती है। क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है। वो यहूदी ऐसा समझते थे अपने आप को बड़ा, खुदा के सामने सारी इंसानियत उसने अपनी सूरत पर बनाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये इसलिए ये सख्त तालीम दी ताकि यहूदियों को जो उनके चौगिर्द थे उनको पता चले खुदा की रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सबने गुनाह किया, चाहे वो यहूदी या गैर यहूदी, और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर 24 आयत, मगर उसके फ़ज़ल के सबब से, फ़ज़ल से मुराद यही है कि हम नालायक हैं, चाहे यहूदी या गैर यहूदी नालायक है, मगर खुदा उन नालायकों की मदद करता है। फ़ज़ल के मानी यही है। मगर उसके फ़ज़ल के सबब से, उस मुखलिसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। खुदावन ने हमारे लिए किया, खुदावन ने ये हमारे लिए किया। और लिखा है, मगर उसके फ़ज़ल के सबब से, उस मुखलिसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने इसके खून के बाइस एक ऐसा किफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद होता है, जो गुनाह बेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे। खुदावन का कलाम ये फरमाता है, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी ज़ाहिर होता हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। अब वो चाहे यहूदी हो, गैर यहूदी हो, पंजाबी हो या सिंधी हो, बलोच हो या पश्तून हो, हज़ारा हो या ब्राहवी हो, मर्री हो या कुर्द हो, कोई फ़र्क नहीं। खुदावन सबसे मोहब्बत रखता है और उसका फ़ज़ल सब के लिए जारी है, और वो
सब के लिए ये निजात अबदी, हयात जाविदा चाहता है। सूर और सैदून तो मैं जा ना सका, बादल भी अब पहाड़ों को बिल्कुल घिरा हुआ है, बिल्कुल आपके सामने है, मगर लेबनान और इस्राएल की सरहद पर बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। बहुत ही, ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ आगे, ये लेबनान है। इस झाड़ियों के उस तरफ ये जो झाड़ियाँ हैं, लेबनान है। वहाँ से मैं आपके लिए खुदा के बरक़ात को चाहता हूँ। खुदा के किताब में बाज़ तालीम बहुत सख्त होते हैं हमारे लिए समझना, मगर खुदा चाहता है कि हम इस पर गौर करें, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। और खुदावन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया कि वहाँ पर जा सकूँ। जिस एक छोटी सी तस्वीर में मैंने बैरूत का एक जो लेबनान का एक हिस्सा है मैंने आपको दिखाया, और वहाँ पर हालात भी सही नहीं थे और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं वहाँ नहीं जा सका, मगर कम से कम वहाँ से मैं देख सकता था जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह गए। एक बार किताब मुक़द्दस में इसकी इंदराज है कि एक बार हेलो बहन। हेलो, हाँ, सलाम सलाम बहन जी, कैसी आप? ठीक है जी, शुक्र है पास्टर जी, मैं ठीक ठाक। पास्टर जी, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करवानी थी आपसे। उसको बुखार बहुत तेज है, 103 बुखार है। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। वगैरह वो खा रहा नहीं है तो उसका ज़रूर दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा। आपका नाम क्या और आपके बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम मदन है और मेरा नाम रीटा। मैं आपसे कराची में भी दुआ करवाती थी अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए, पहले बीमार हुए थे। हाँ जी, खुदावन आपको बरकत दे। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन, मैं इस वक्त अदन को तेरे हुजूर लाता हूँ, इस बच्चे को तेरे कदमों में लाता हूँ। खुदावन, तूने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने से न रोकना। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ इस बच्चे के लिए खुदावन कि तू उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, ताकि ये बुखार उतर जाए, उनको जिस्मानी और रवानी और रूहानी क़ुव्वत अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं खुदावन, वो सब उनके लिए बाइस शफ़ा हो। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू बहन के साथ हो, उनको अपनी तसल्ली अता फरमा। और मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत दे, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ, और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बस अब दुआओं में याद रखें। ज़रूर बहन, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। शुक्रिया। आमीन, आमीन, थैंक यू। शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत। आपने फ़ोन किया था, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और मैं ज़रूर उठा लूँगा आपका फ़ोन, या फिर आप प्रोग्राम के बाद भी फ़ोन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इस वेबसाइट में जाएं और यहाँ से खुदा का मुक़द्दस कलाम पढ़ें। और ये जो क्लिप्स हैं इसके लिए मैं एक और वेबसाइट भी है, वो भी आमादा कर रहा हूँ, ताकि ये जो प्रोग्राम से वो आप वहाँ पर देख सकें। हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? सलीम बोल रहे हैं। हाँ जी भाई सलीम, कैसे हैं? ठीक है। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन फैसलाबाद को आपके वसीले से बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आज आपकी? मेरा बेटा आया है, बहू आया है, उनके लिए दुआ करना लाज़िम। ज़रूर तलाश में। हाँ जी, ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त भाई के लिए, खुसन के बहू के लिए, उनके फ़र्जंद के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनको बरकत दे, खुदावन तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, खुदावन तेरी मुश्किल कुशाई उन पर हो। खुदावन भाई के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको अपनी तसल्ली अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे। हाँ जी, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो, आपने फ़ोन किया, बात करें मेहरबानी से। मैं सारी बात कर रहा हूँ।
मैंने आपसे दुआ करवानी थी कि मेरी मम्मा और मेरे पापा के लिए ना दुआ करे, मैं जरूर खानदान के लिए जरूर मैं दुआ करूंगा। आपका नाम क्या है? साउल। खुदावन, मैं इस वक्त साल को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके घर वालों को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके वालदैन को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन, जो भी मुश्किल है तो उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत इन पर हो, इस बच्चे पर हो। खुदावन तू अपना हाथ इन पर रख, उनको बरकत अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। शुक्रिया बेटा फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो 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 बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हो, शुक्र अल्लाह का। ये पास्टर साहब से दुआ करानी थी। हाँ जी, मैं हुसैन दरियास हूँ। क्या दुआ करूँ आपके लिए? बहन आपका नाम क्या है? रजिया। रजिया बहन, रजिया मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ? मैं क्या दुआ करूँ आपके लिए बहन रजिया? बच्चों के लिए करनी है पास्टर साहब। जरूर, बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे शौहर के लिए। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन रज़िया को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ। खुदावन, जो भी मुश्किलात हैं खुदावन, तू मुश्किल कुशा है, तू हमारा मुश्किल कुशा है। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ बहन रज़िया के लिए कि तू उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। खुदावन, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो। उनके शौहर के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे। मैं उनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ तो उनको भी है खुदावन बरकत अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, वो तेरी मर्ज़ी को जाने, अपनी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी को जाने। खुदावन, तेरी सलामती उन पर हो। खुदावन, खुदावन मैं दुआ करता हूँ तो उनको बरकत अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए आमीन आमीन। हाँ जी बहन। पास्टर साहब जी, आपसे कोई बात करनी हो तो कर सकते हैं? बिल्कुल, ये शो के इस बात के आप बिल्कुल, आप शो के बाद कॉल करें और मैं बात करूँगा आपसे जी। हाँ, शो के बाद आप कॉल करें, मैं आपसे बात करूँगा शो के बाद ज़रूर। ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया बहन। खुदावन आपको बरकत दे बहन रज़िया, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन आमीन। शुक्रिया शुक्रिया फ़ोन करने का। आपने फ़ोन किया था और आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो खुदावन चाहता है कि हम उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के लिए जानें और पुख्ता ईमान रखें, पुख्ता ईमान रखें। जिस तरह इस औरत ने, जिस तरह इस यूनानी औरत ने इल्तिजा की, इल्तिमास दुआ की, खुदावन ने उसकी दुआ सुनी। खुदावन सुनने वाला खुदावंद है, वो हर अहले ज़मीन का खुदावंद है। जिस तरह हम इस शुक्रगुजारी के ज़बूर में पढ़ते हैं, ज़बूर 100, ए अहले ज़मीन, ए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो। सब, सिर्फ यहूदी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, सिर्फ अफ़गान नहीं, सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, सब सब खुदावन के हुजूर आकर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। जान रखो कि यहोवा ही खुदा है, कोई और खुदा नहीं, सिर्फ यहोवा खुदा है। ये जान रखो, लाजिम है इस बात को समझने की। उसने हमको बनाया, सब इंसानों को बनाया और हम उसी के हैं। हम मसनूए दस्ते खुदा हैं, हम उसके लोग। और फिर यहाँ पर यहूदियों के लिए, और वो जो ईमान लाते हैं जिस तरह इस यूनानी औरत ने ईमान लाया।
खुदावन ने बनी इसराइल को इसलिए नहीं चुना कि वो बेहतर थे दूसरों से, बल्कि इसलिए चुना कि खुदावन किसी को चुनकर उससे अपनी मर्जी दूसरों तक पहुंचाता है। वो कोई भी हो सकता था। अगर इब्राहिम ना होता तो किसी और को चुनता, जिसके वसीले से बनी इसराइल फिर आए बाद में। तो खुदावन चुनने वाला है। जब वो हमें चुनता है तो हमने उसकी आवाज सुना। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है पास्टर जी, आप प्रे करिए कि वो आप मेरी सिस्टर का बेटा है ना। हाँ जी। दिन तो वो उसको 103 बुखार है, तो आप दुआ करिए कि उसका जो फीवर है वो कम हो जाए। उनका नाम क्या है? अदन। अदन। खुदावन मैं इस वक्त अदन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि ये बुखार उतर जाए। खुदावन तू उनको शफाए कामिल अता फरमा। तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरी चंगाई उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। खुदावन आपको बरकत दे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आपको बरकत दे। तो जिस तरह हम इस ज़बूर में पढ़ते हैं, वो सबका खुदा है। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। आप भी हो सकते हैं आज ईमान लाकर शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है। अगर आपने अभी तक खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, सिर्फ इतनी सी दुआ है। खुदावन मैं इकरार करता या करती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और अपने आप को नहीं बचा सकता और अपने गुनाहों से तौबा करता या करती हूँ। ईमान लाता या लाती हूँ। मेरा ईमान है कि तू खुदावन है, जिंदा खुदावन। तूने सलीब पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, मेरे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। तू मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू जिंदा खुदावन। मेरे दिल में आ, मेरे दिल का सरदार खुदावन, मौला, निजात दहिंदा बन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। इतनी सी दुआ और खुदावन सुनने वाला खुदावन है। खुदावन आप सबको बरकत अता फरमाए। आमीन।